कई वर्षों पहले जब हम पहला बिल्डिंग बना रही थी सीएफसी के बेंगलोर में, 1981 की यह बात है, जो भाई उस बिल्डिंग को बना रहे थे उन्होंने कहा, भाई जैक पुलपिट के पीछे हम किस वचन को रखें? और मैंने कहा, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी जरूरत क्या है उन लोगों की जो पवित्रता का प्रचार करते हैं दूसरों को? हम एक कलीसिया है जो पवित्रता के प्रचार करते हैं, पाप पर विजय का प्रचार करते हैं। आपको क्या लगता है हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? मैं आपको बताता हूं। वैसे ही दूसरों पर दया करें, बिल्कुल वैसा ही जैसे परमेश्वर आपके प्रति उसने दया दिखाई है। और वही वचन है जो हमारे पीछे पुलपिट पर है, पुलपिट के पीछे 1981 से आज तक 40 वर्षों तक। और हमारी आज भी यह जरूरत है कि हमें उसको याद दिलाया जाए। दूसरों के सामने दया कीजिए। कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे परमेश्वर ने आपसे दया की। ये एक बालवाड़ी का पाठ है। क्यों मैं इस पर जोर दे रहा हूं? क्योंकि इतने वर्षों में मैंने देखा है, जैसे मैंने मसीहों को देखा है, विश्वासियों को देखा है, मैंने कई विवाहित जोड़ों को देखा है, सीएफसी कलीसियाओं में भी। ऐसा लगता है कि वे कभी नहीं सीखते 1 अधिक 1 का अर्थ है 2। दूसरों के प्रति दयावंत बनो, बिल्कुल जैसे परमेश्वर तुम्हारे प्रति दयावंत बना है। अब मैं जानता हूं आज आप उसको याद रखोगे। प्रश्न यह है कि आप कल इसको याद रखोगे या अगले हफ्ते याद रखोगे? क्या आप उसको याद रखोगे? अगर आप उसको याद ही रखते जाओगे, कितना परमेश्वर ने आपको दया दिखाई है। हर दिन मेरे जीवन के मैं यत्न करता हूं ये याद करने की कि परमेश्वर ने मुझे कितनी दया दिखाई है। मैं हर सुबह उठता हूं ये न सोचते हुए कि दूसरों के क्या दोष है। मैं सुबह उठता हूं ये सोचते हुए कैसे परमेश्वर ने मेरे प्रति दया दिखाई है जो एक पापी हूं। हर सुबह मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, इस सुबह भी मैंने कहा, प्रभु मैं एक पापी हूं जिसके लिए तो आप क्रूस पर मरे। कभी कभी मैं अपने हाथ को उठाकर कहता हूं, प्रभु मैं ही वो हूं, इस पूरे झुंड में जो स्वर्ग में है मैं ही वो व्यक्ति हूं, आप मेरे लिए उस क्रूस पर मरे, मैं ही वो हूं। वो रवैया अपनाइए, वो आपके जीवन को बदल देगा। आप एक ज़्यादा खुशहाल व्यक्ति बन जाएंगे, आनंदी व्यक्ति बनेंगे। आपका मन सारे चिंता से और दबाव से मुक्ति पाएगा। ये अद्भुत है परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। और जो परमेश्वर की नदी है वो हमारे द्वारा बहने चाहती है। परमेश्वर ज़्यादा तीव्र इच्छा रखता है, लालसा रखता है कि उसके पवित्र आत्मा की महान सामर्थ आपके और मुझ में से बहे। हम हमारी लालसा से भी अधिक, हमें लगता है कि हमारी बहुत इच्छा है पवित्र आत्मा से भरने की, 1% भी हमारी तीव्र इच्छा नहीं है जितना परमेश्वर खुद चाहता है कि उसके पवित्र आत्मा की महान सामर्थ आप में से बहे। हम ही उसको उसमें बाधा लाते हैं। हम बीच बीच में पत्थर लाते हैं और वो नदी नहीं बह पाती, कोई बाधा आ जाते हैं, वही एक कारण है। और सबसे बड़ा पत्थर एक दया न दिखाने वाला रवैया दूसरों के प्रति। अपने ही घर में उसकी शुरुआत होती है और दूसरों के प्रति भी जिनके साथ आप बहुत ही नज़दीकी से काम करते हैं, दया दिखाइए। और अगर आपने उसको गंभीरता से आज तक नहीं लिया है, मैं आपको विनती करता हूं मेरे भाई और बहनों, आज से उससे लीजिए। ये काम करता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा कि मैं बहुत बीमार था पर इस गोली से मैं चंगा हो गया, आपसे ज़्यादा मेरी बीमारी थी पर इस गोली से मैं चंगा हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, ये काम करता है। दूसरों के प्रति दया दिखाइए जैसे परमेश्वर ने आपको दया दिखाई, वो काम करता है। आपको एक गोली हर दिन लेना पड़ता है, कभी कभी एक दिन में 4-5 गोलियां लेने पड़े, पर उस गोली को लीजिए, वो आपको पूरी तरीके से चंगा कर देगी और वो आपके जीवन को बदल देगी और वो आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी जिसके वजह से लोग ये लालसा करेंगे कि वो आपके साथ समय बिताए और लोग लालसा करेंगे कि आपके ओठों से ऐसा कुछ सुने जो उनको आशीषित करेगा। आप ऐसे बन सकते हो। आपको कोई बड़ा वरदान होने की जरूरत नहीं प्रचार करने की। आपको बाइबल की भी बड़ी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्या आप जानते हो सारे जो 11 प्रेरित थे वे बाइबल को नहीं जानते थे। आप जितना जानते हो उसका 10% भी। क्या आप ये जानते हो? उनके पास केवल पुराना नियम था।
पर वे आपसे 10% भी नहीं जानते, क्योंकि उनके पास एक बाइबल नहीं होती थी घर पे, उनको आराधनालय में जाना पड़ता था बाइबल को सुनने के लिए। आप कितना याद रख सकते हो बाइबल को अगर आपके घर में बाइबल नहीं होती? तो सोच कर देखिए, आपके घर में कभी बाइबल नहीं थी, बचपन से आपके पास बाइबल नहीं है, आपने कभी बाइबल देखी नहीं है, आप सिर्फ उसको सुन सकते हो जब आप सभाओं में आते हो। आप कितना आपके मन में रहता? बहुत ही कम। बिल्कुल वो शुरुआत के प्रेरित ऐसे ही थे, और यद्यपि इसके बावजूद उन्होंने संसार को उल्टा उल्टा पलट कर दिया मसीह के लिए। क्या आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो यीशु से हर दिन संगति करने का कोशिश करते थे। वही रहस्य है। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम यही शुरुआत करें। दूसरा बालवाड़ी का जो पाठ है, जिस पर मैं हमेशा जोर देता हूं, कोई बुरा ना माने, याद न रखे बुरा माना हुआ। किसी ने कुछ किया या किसी ने कुछ कहा और आपको बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है, चोट पहुंचती है। जब कभी लोग मुझे कहता है कि आपको चोट पहुंचती है, कि इससे इस पर जयवंत होना बहुत आसान है, मर जाइए, मर जाइए। साधारण हल कई समस्याओं का अपने जीवन में, मर जाइए। एक छोटा शब्द है इंग्लिश में DIE, जो यीशु ने हमें सिखाया, मर जाइए। ये दूसरा पाठ है, 2 अधिक 2 यानी 4। आपने सीख लिया 1 अधिक 1 2, दूसरों पर दया कीजिए। आइए हम दूसरे कदम पर जाए बालवाड़ी में। 2 अधिक 2 4, 3 नहीं, 2 नहीं, 4। मर जाइए। आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। मरे हुए लोगों को वो कभी ऐसे गुस्सा नहीं दिखते। आप उनको शैतान कहिए, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें भविष्यद्वक्ता कहिए, वो उसको घमंड नहीं आता। ये अद्भुत है मरना यीशु के साथ। क्या ही अद्भुत हल है। ये एक बालवाड़ी का पाठ है। दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को कई अद्भुत अद्भुत सत्य सिखाए जाते हैं कलीसियाओं में, जब वो 1 अधिक 1 और 2 अधिक 2 नहीं सीखे हैं। कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री सीखते हो और अलजेब्रा सीखते हो जब आप 1 अधिक 1 2 अधिक 2 नहीं सीखे हो? इस वजह से कई मसीह जो 20-30 वर्षों तक मसीह रहे हैं, वो अचानक आप सुनते हो कि उन्होंने अपने पत्नी को तलाक दिया, वो अपने सेक्रेटरी के प्रेम में पड़ गए। ये क्या है? ये कहां से आया? वे कभी अपने बालवाड़ी के पाठ सही से नहीं सीखे, वो अचानक कॉलेज में कूद गए। 1 अधिक 1 2 सीखने से, 2 अधिक 2 4 सीखने से। ये ईमानदार सत्य है मेरे भाइयों बहनों। और ये बहुत संभव है कि आप में से अधिकतर जो है ऐसे ही कलीसियाओं में से आए हो, जहां आपको यह नहीं सिखाया गया था 1 अधिक 1 2 होता है और 2 अधिक 2 4 होता है। उन्हें कई कॉलेज के सत्य सिखाए, उनको ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा सिखाने की कोशिश की गई आपको, और रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र 1 अधिक 1 2 होता है ये सीखने से पहले, 2 अधिक 2 4 होने से पहले। इसलिए आइए हम मूलभूत बातों की ओर चले। कई अद्भुत चीजें हैं सीखने के लिए। मसीह जीवन में बहुत ज़्यादा है सीखने के लिए, किसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से भी जो कॉलेज में सिखाया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अद्भुत सत्य है जो मैंने बाइबल में पाए हैं, जो मैंने परमेश्वर के विषय में जाने हैं। पर उसकी शुरुआत हुई ये सीखते हुए दूसरों पर दया करना और कभी भी बुरा ना मानना किसी भी व्यक्ति से जो दूसरे लोग मेरे विषय में कहते हैं या मुझे कहते हैं या मेरे लिए करते हैं, मेरे परिवार के बारे में करते हैं। प्रभु, मैं मर जाऊंगा। यही रहस्य है मसीह जीवन का। मैं परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से प्रेम नहीं कर सकता। मैंने उसके विषय में उस दूसरे दिन बात की। सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? बहुत गहराई पर हमारे अंदर ये अपने आप के लिए, खुद ही के लिए थोड़ा प्रेम होता है। हम सब शुरू करते हैं जहाँ हमारे लिए हमारा हृदय हमारे इस प्रेम से भरा हुआ होता है। सारे मनुष्य अपना ही खोजते हैं। अगर आप मनुष्य जाति का एक वर्णन चाहते हो तो बहुत ही स्पष्टता से हमें दिया गया है रोमियो उसके 3 अध्याय में। ये अच्छा है कि हम इस बात को देखें। मैं जानता हूं कि आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, पर मैं वापस दिखाना चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय। इस बात को पहचान ले, ये एक वर्णन है मनुष्य जाति का, आदम के वंशज का। हम सबका जन्म ऐसे ही हुआ और यही हमारा मूलभूत स्वभाव है। रोमियो 3:10 से आगे
कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, परमेश्वर के सामने एक भी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बहुत ही ईश्वरीय, सबसे ज्यादा ईश्वरीय परमेश्वर का भय मानने वाले परिवार में क्यों ना हो, आपके माता पिता यद्यपि संत हो, ठीक है, आप पूरी तरीके से अधर्मी जन्म हुए, आप वही थे। कोई समझदार नहीं जो परमेश्वर को जानता है। आपने परमेश्वर को नहीं समझा। आप बाइबल के कहानियों को सीखे होंगे, आप शायद दृष्टांत और सारे चमत्कारों को यीशु के दोहरा सकते हो, पर आप परमेश्वर को नहीं जानता। कोई परमेश्वर को नहीं खोजता। आप में से कुछ ऐसा सोचते हो, नहीं मैंने परमेश्वर को खोजा अपने बचपन से। नहीं, आपने नहीं खोजा, आपने मसीह धर्म के पीछे खोज की, जो आपके माता पिता ने आपको सिखाया। उसमें और परमेश्वर खुद को खोजने में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर को खोजता है। जब तक कि परमेश्वर हमारे हृदय में एक काम करता है, हम उसके पीछे नहीं खोजते। आप इसको अभी मान सकते हो, हर कोई भटक गया है, बचपन से ही वो निकम्मे बन गए, भटक गए हैं। क्या आपने नहीं देखा है कैसे छोटे बच्चे दूसरे के पहले किसी बात को छीन लेते हैं? ये सबूत है कि परमेश्वर को वो नहीं जानते। यीशु ऐसा नहीं करता। वे सब अलग भटक गए हैं, वे निकम्मे बन गए हैं। क्या आपने ये मान लिया है कभी कि मूलभूत तौर पर आप निकम्मे व्यक्ति हो, कोई काम के नहीं हो? मैं ये नहीं कह सकता हूं, मुझसे बुरा ना माने, ये बाइबल कहती है सब के सब निकम्मे बन गए हैं। यद्यपि आप शुरू ना करें वहां, और आप कहां शुरुआत करते हो ये नहीं पहचानते, आप कभी ईश्वरीय जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आपको इन वचनों से जाकर कहना होगा कि प्रभु, आदम का संतान होने के नाते मैं ऐसा ही हूं, निकम्मा। यद्यपि मैं बाइबल को बहुत जानता हूं, कोई भलाई नहीं करता। आपको लगेगा आपके जीवन में आपने बहुत भलाई की है। यह बिल्कुल ऐसा है, एक बहुत अच्छा सेब एक ऐसे हाथ में, ऐसे व्यक्ति के हाथ में जिसका हाथ कोढ़ से भरा है, कुष्ठ रोग से भरा है, और उसके हाथ में जो कोढ़ है उसके जंतु है, पर वो सेब जो है बहुत सुंदर सेब है। क्या आप उसको लेकर खाओगे? अगर एक व्यक्ति का हाथ बिल्कुल कोढ़ से भरा हुआ है, क्या आप उसके हाथ से सेब क्यों नहीं उठाकर खाओगे? क्योंकि आप कहते हो वो अच्छा नहीं है। आप समझ गए हो। इसलिए बाइबल बताती है यशायाह 64 उसके 6 वचन में, उनके जो अच्छे काम है वो एक गंदे वस्त्र के समान है। सारे उनके जो धार्मिक काम है, उनके सारे अच्छे काम एक गंदे वस्त्र के समान है, मैले वस्त्र के समान है। क्या आपने कभी इस बात को देखा है? आप अपने आप को अपने पीठ थपथपा सकते हो, जो अच्छे काम आपने किए हैं अच्छा है, पर परमेश्वर के हाथों में वो मैले चिथड़ों के समान है। क्या आपने कभी कहा कि प्रभु ये मैला चिथड़ा था जिसके लिए मैं अपनी पीठ थपथपा रहा था? कोई नहीं है जो भलाई करता है, एक भी नहीं। कहीं आपको यह ना लगे कि आप इसमें बच गए हो, नहीं, एक भी नहीं।